इमरान खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक दफ़ा फिर सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, डीपीओ गुजरात के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये सारी की सारी कहानी क्या है, जिन सहाफ़ियों के ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इमरान खान साहब, उसमें आमिर मीर साहब भी शामिल हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया। मीर साहब ये स्टोरी आपने ज़ाहिर देखी भी है, कवर भी की है, बजाय इसके कि वो परवेज़ इलाही साहब से पूछें, परवेज़ इलाही साहब की वहाँ हुकूमत है, सीटीडी भी उनके मातहत है, डीपीओ गुजरात भी उनके मातहत है, उन्हीं का इलाका है, मगर वो एतराज़ उन्हें सहाफ़ियों पर है। हालांकि दुनिया भर में ज़ाहिर है सहाफ़ी को खबर मिले और ख़बर ऐसी हो कि मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म पर हमला हुआ है तो वो कौन नहीं रिपोर्ट करेगा, हमलावर की फुटेज हो तो कौन नहीं रिपोर्ट करेगा। मगर खान साहब सहाफ़ियों के ऊपर ज़्यादा फोकस है, क्या वजह है कि वो पंजाब में नहीं करा पा रहे हैं अपनी मर्ज़ी के काम? शाहज़ेब भाई, मुझे तो जब आज इमरान खान साहब सहाफ़ियों पे इल्ज़ाम लगा रहे थे और फिर अपनी बेबसी का रोना रो रहे थे कि देखें जो डीपीओ है उसने मुल्ज़िम नवीद का बयान जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन पे रिकॉर्ड किया और फिर मेरे मुखालिफ सहाफ़ियों को दे दिया और फिर उसने शामिल तफ्तीश होने से भी इनकार कर दिया। तो मुझे तो उन पर तरस आ रहा था और ये मैं कोई तंज़ नहीं कर रहा, मुझे वाकई उन पर तरस आ रहा था। और मैं सोच रहा था कि ये वही इमरान खान है जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा को रावलपिंडी में शहीद किया गया तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें कहा था कि क्योंकि ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो हैं ये प्रो अमेरिकन थी और इसलिए जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस थी वो इनके ख़िलाफ़ हो गई थी और इनका यही अंजाम होना था। तो मैं सोच रहा था कि लियाकत अली ख़ान का जिक्र कर दिया, बेनज़ीर भुट्टो का जिक्र नहीं किया कि उनकी अपनी पार्टी जब हुकूमत में थी और बेनज़ीर भुट्टो साहबा के कातलों को सज़ा दिलवाने की कोशिश कर रही थी और जब वो नहीं कामयाब हो रही थी तो ये इमरान खान साहब उस पर कितनी तनकीद किया करते थे। तो आज वही इमरान खान साहब जो हैं वो एक डीपीओ जो है उसके सामने अपनी बेबसी का रोना रो रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार ये इमरान खान है, ये इतना बड़ा लीडर है, इसकी पार्टी के लोग कहते हैं ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है, तो अगर इनका अपना चीफ मिनिस्टर जो है वो इनके साथ इत्तेफाक नहीं करता, ये कहते हैं जी कि शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और एक फ़ौजी अफसर, इनके खिलाफ मैं FIR दर्ज करवाना चाह रहा हूँ और मेरी FIR दर्ज नहीं हो रही, बेबसी का रोना रो रहे हैं और चीफ मिनिस्टर कहता है कि नहीं ये FIR दर्ज नहीं हो सकती। और फिर वो कहता है जी डीपीओ जो है वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहा और डीपीओ जो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि चीफ मिनिस्टर साहब डीपीओ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, तो चीफ मिनिस्टर डीपीओ को प्रोटेक्ट कर रहा है और इमरान खान चीफ मिनिस्टर को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये कितना बड़ा तजाद है, कितना बड़ा तजाद है। तो इतने तजादात के साथ एक ज़िंदगी गुजारने वाला शख्स इमरान खान जो है उसके साथ तो आपको और मुझे हमदर्दी करनी चाहिए। छोड़ दें इस बात को कि उन्होंने किन किन सहाफ़ियों के नाम लिए। सहाफ़ी जो है उसको अगर कहीं से कोई ख़बर मिल गई है तो उसने तो वो ख़बर जो है वो ब्रेक करनी है, तो ये तो कोई जुर्म नहीं है। ये तो इमरान खान साहब जो हैं वो अगर किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं भी कि इन्होंने मुल्ज़िम नवीद का बयान जो है वो फ़ौरन नशर कर दिया, तो इसका मतलब है वो बड़े एक्टिव लोग हैं और उनके बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है ना। और जहाँ तक वो ये कहते हैं कि जी ये सारे हमारे मुखालिफ थे तो इसका भी मैं बड़ा लंबा जवाब दे सकता हूँ। लेकिन एक सवाल बड़ा अहम है और वो सवाल ये है कि आज इमरान खान साहब ने ये नहीं बताया कि वो एक वाहिद आदमी जो उस हमले में अपनी जान से चला गया, मौज़म, उसका पोस्टमार्टम किसने नहीं होने दिया और उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। और अगर मौज़म का पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो ये जो पूरी जो साजिशी कहानी है इसका कुछ भी नहीं निकलना इसमें से। अच्छा, अब ये दिलचस्प बात है कि डीपीओ गुजरात जब हमारे प्रोग्राम में आए थे तो उन्होंने कहा था कि पोस्टमार्टम हुआ था। अब मगर ज़ाहिर सवाल उठ रहा है कि मौज़म को फिर किसकी गोली लगी थी, क्योंकि एक जो कंटेनर है उस पर एक और गोली चली थी। नहीं हुआ, कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, मगर उसकी कोई तहकीकात नहीं हुई कि वो जो गोली है वो चली या नहीं चली। तो अब बहुत सारे सवाल उठ गए। अब ज़ाहिर मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उन पर हमला हुआ, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। मगर इस वक्त ये जो रुकावटें आ रही हैं ये इसलिए आ रही हैं कि उनका अपना चीफ मिनिस्टर उनके कहने में नहीं है और उनकी बात नहीं मान रहा है, या फिर इसलिए आ रही है कि इमरान खान साहब की भी दिलचस्पी तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि उसी डायरेक्शन में तहकीकात जाएं जो मैं बयानिया बना सकूं शहबाज शरीफ के खिलाफ, राना सनाउल्लाह के खिलाफ, इदारे के खिलाफ, इसलिए वो नहीं हो पा रहा है। वरना अगर जेन्युइनली इमरान खान साहब भी नहीं चाह रहे कि इसकी तहकीकात हो। बयानिया तो वो एक शख्स के खिलाफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बारे में कल उन्होंने खुल के कह दिया है
कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो मुझे कत्ल कराने की साजिश में मुलव्वस थे। अब ये जनरल बाजवा साहब जो हैं वो पता नहीं वो खामोशी से लोगों के साथ गुफ्तगू में सारी बातें क्यों कर रहे हैं, खुल के सामने क्यों नहीं आ रहे। क्योंकि मैं तो आपको पहले भी बता चुका हूं कि जनरल बाजवा साहब इमरान खान साहब की हुकूमत को बचाने की कोशिश कर रहे थे, और इसके एक नहीं इसके बहुत से गवाह मौजूद हैं। मगर हाफिज भाई साहब, इसमें भी एक इशू है। और अब इसमें भी एक मसला ये कि वो कहते हैं कि जी इमरजेंसी लगाना चाहते थे, इसलिए मुझे कत्ल कराना चाहते थे और मार्शल लॉ लगाना चाहते थे। अब मार्शल लॉ तो हुकूमतों के खिलाफ लगता है, यानी कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ लगता है, वो वजीर आजम है। मगर आज भी वो शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह का भी नाम ले रहे थे कि इन्होंने बड़े कत्ल कराए हैं, एक्स्ट्राजुडिशियल किलिंग कराई है, तो ये मुलविस हैं। तो ये सारे एक साथ कैसे मुलविस हो सकते थे? नहीं देखें, इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ अब जनरल बाजवा साहब को एक कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि मेरी वो जो एक पॉपुलैरिटी की मिथ थी वो शायद अब वो मिथ ख़त्म हो रही है, और शायद मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए या मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो वो अपनी पॉपुलैरिटी को बरकरार रखने के लिए वो अब एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब उनका नया नैरेटिव जो है वो ये है कि ना शहबाज शरीफ मरकज़ी मुल्ज़िम है, ना राना सनाउल्लाह मरकज़ी मुल्ज़िम है, मरकज़ी मुल्ज़िम जनरल कमर जावेद बाजवा है, ताकि लोग कहें कि देखो कितना बहादुर लीडर है कि ये जो साबिक आर्मी चीफ़ है ये उसको टारगेट कर रहा है। हालांकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वो बाजवा साहब जो है वो तो इनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, और इसके सबूत मौजूद हैं, इसके गवाह मौजूद हैं। और ये अगर पॉलीग्राफ टेस्ट हो ना, इमरान खान साहब का पॉलीग्राफ टेस्ट हो, जिस तरह वो कह रहे थे कि जी नवीद का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ तो उसका झूठ सामने आ गया, तो इनका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा तो बहुत कुछ सामने आएगा।